नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो हमने लास्ट क्लास की थी एज की, तो आज ये क्लास सेकंड है एज की और कोशिश करेंगे इसी में आपका एज खत्म कर दे क्योंकि हम इसमें 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं और वीडियो घंटे की या 1 घंटे से ज़्यादा की हो सकती है। कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट क्लियर इसी वीडियो में कर दें क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये और छोटे-छोटे चैप्टर पे इतना टाइम नहीं देंगे हम क्योंकि हमें और भी एडवांस लेवल के चैप्टर करने हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं वो क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं या ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में आजकल। सारे वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से मैं आपको सिखाऊँगा, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो एज के क्वेश्चंस में आती है, वो सारी क्लियर हो सकें। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करके देखते हैं आज 60 से 70 या 80 क्वेश्चन हम इसमें करें क्योंकि ये लास्ट क्लास है बस इसकी एज की, इसके बाद एज का चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है ये भी। ठीक है, देखते रहना। तो भाई 21st क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, इसने बोला है भाई शांति और कृति की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट में जो एज है उसकी 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की जो आयु है यानी कि ये शांति है और ये कृति है। शांति और कृति की आयु दे दी। अब शांति की आयु 40 वर्ष होगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 40 है तो प्रेजेंट में लेके आऊँगा मैं इसको पीछे, तो कितनी हो जाएगी 35 यानी कि 7 का जो मल्टीपल है ये कितना 5, 5 गुना यानी कि 35 एज होगी। तो 7 का 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना कर लेंगे तो हम कृति की कितनी आ जाएगी 15। ये प्रेजेंट में आ गई, लेकिन उसने क्या पूछा है 5 साल बाद। 5 साल प्रेजेंट में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी कि 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 साल की कृति होगी 5 साल के बाद। अगर प्रेजेंट पूछता तो आपकी हो जाती 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग। भाई प्रेजेंट में जो एज का योग दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 80 वर्ष दे रखा है उन दोनों की एज का योग प्रेजेंट में। लेकिन 8 वर्ष पूरो, यहाँ से 8 वर्ष पूरो। पिता की आयु उसकी पुत्री आयु की 7 गुनी है यानी कि 1 से 7 है। फादर और डॉटर की जो एज है वो 7 है। अब देखो प्रेजेंट में उनका सम जो था वो 80 था। अब इसको 8 वर्ष पहले लेके चलो भाई, 8 वर्ष पहले लेके चलो, दोनों की 8-8 घटेगी, 8-8 घटेगी यानी कि 16 घटेगी। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 16। इसमें से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये जो दोनों का सम है यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 64। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 64, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 8। यहाँ से हम 7 और 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 7 56 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये कितनी आ जाएगी 8। अब देखो उसने क्या पूछा, ये 8 साल पहले के आ गया हमारे पास। अब उसने क्या पूछा, अब से 8 वर्ष बाद। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु बतानी है भाई। देखो पहले तो इसको प्रेजेंट में लेके आओ। प्रेजेंट में लेके आओगे तो कितने 8 साल आगे लेके आओगे, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 16 साल की। अब प्रेजेंट से भी 8 आगे बतानी है यानी कि 16 में भी 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24 साल। 24 साल की एज हो जाएगी यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो उसकी एज हो जाएगी 24 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई, कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है। देखो छोटा है या बड़ा है या बीच का डिफरेंस है, उसकी एज अधिक है। तो ये क्या होते हैं, ये सब डिफरेंस होते हैं बीच में यानी कि एज का गैप होता है। ठीक है, और ये कभी भी कम नहीं होता, कभी भी ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी हमेशा समान रहता है। यानी कि कोहली अगर रोहित से 3 वर्ष छोटा है तो वो 3 वर्ष छोटा ही रहेगा। ठीक है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो भाई, कोहली और रोहित की अनुपात दे दिया 7:8। इनका जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी एज आ जाएगी 24, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी एज आ जाएगी 21। जिसकी पूछी उसकी बता देते हैं। कोहली की पूछी है तो कोहली की कितनी है 21 साल। रोहित की पूछता तो 24 हो जाती वही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक पिता की आयु वर्तमान में अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है यानी कि प्रेजेंट में दे दिया वही 1 से 3 है। ठीक है, फादर की और डॉटर की 10 वर्ष बाद, यानी यहाँ से प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद उससे दुगना बड़ा होगा यानी 1 से 2 हो जाएगा रेशो। अब ध्यान से चेक करो भाई, इन दोनों के बीच का रेशो 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 2 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब चेक करो, ये दोनों 2-2 हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना कितना है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू, ये 10 साल का गैप है, ये 10 साल है। अब देखो उसने क्या पूछा है, वर्तमान पूछी है पुत्री की, तो यहाँ गुणा कर देंगे, गुणा 10 तो कितनी आ जाएगी 10 साल। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 10 साल हो जाएगी, प्रेजेंट की एज पुत्री की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये तो प्रेजेंट होगा, यहाँ से 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले यहाँ से मदर और सन 3 गुनी थी यानी कि सन से 3 गुनी थी, 1:3 था। और 5 वर्ष पहले, यहीं से 5 वर्ष पहले, ठीक है,
यानी कि यहाँ से 5 वर्ष पहले ये प्रेज़ेंट आ गया, तो ये ऊपर 5 रह गया और यहाँ से 5 वर्ष पहले कितनी एज दे रखी है, उसके पुत्र की आयु की 2/5 है, यानी कि 2 से 5 रेशो है। ठीक है, प्रेज़ेंट से 5 साल पहले की एज है ये और वो प्रेज़ेंट से 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है, दोनों अनुपात दे दिए। वर्तमान बतानी है कि यहाँ से हमें +5 आगे की बतानी है, प्रेज़ेंट की बतानी है। पहले इसको सोल्व करते हैं, देखो भाई इन दोनों का गैप कितना है 3, इन दोनों का गैप कितना है 2, तो इनको रेशो बराबर करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नया रेशो आ जाएगा, देखो 3 तिया 9, 3। ठीक है, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 4। अब चेक कर लो भाई, देखो इनमें 6 का डिफरेंस आ गया, इसमें 6 का डिफरेंस आ गया। अब ये वाला डिफरेंस लेना 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 साल दे रखी है, यानी कि 5 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें प्रेज़ेंट बतानी है, तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो उसकी बतानी है, यानी कि उसकी माँ की बतानी है, गुणा 5 यहाँ करेंगे तो 50 आ जाएगा 50। ये 5 साल पहले प्रेज़ेंट में लेके आएँगे तो 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 55 ईयर। 55 ईयर की उसकी माँ हो जाएगी भाई, ठीक है। अगर पुत्री की पूछ यानी कि सन की पूछता तो +5 करके प्रेज़ेंट में कितनी हो जाती? 25 साल। तो ये आपका 25th यानी कि 25वां क्वेश्चन था और इसका आंसर आ गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखो, सन 2000 में मोन्नू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 2000 था, वही सन सन 2000 में है। 1:3 था मोनू और उसकी सिस्टर का 2010 में, यानी कि +10 साल 2010 में। उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि उसकी जो आयु है उसकी बहन से 24 वर्ष अधिक है। भाई ध्यान से सुन लो, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, अधिक, कम, ज़्यादा, ये सारे क्या हैं? डिफरेंस हैं और एज का डिफरेंस कभी भी कम नहीं होता। ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ जो डिफरेंस है कितना है? 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24, यानी कि 12 गुना। यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो इसकी एज आ जाएगी 12, यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो इसकी एज आ जाएगी 36। उसने क्या पूछा है? 2010 में मोनू की आयु कितनी है? 36 तो थी, अब 10 साल आगे जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो मोनू की एज कितनी है? 46। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हो आप। एक्स से बता देता हूँ मैं आपको, एक्स से बता देता हूँ। जैसे उसने सन 2000 में दिया है रेशो 1:3, उसने 2010 का पूछा है, 2010 का +10, यानी कि 3x + 10, इसमें 10 ऐड हो जाएगा और x + 10 उसमें 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको ये x होगी, ये 3x होगी, 3 गुना है। अब देखो दोनों का सम, यानी कि उसके उसकी आयु उसकी बहन की आयु से अधिक है, तो ये घटा देंगे उसको उसमें से, तो ये कितना डिफरेंस है? 24 का। इसको सोल्व करोगे तो आप तो भी आपका x - 10 = 24। ये 10 से 10 कटेगा, 3x में से 2x जाएगा तो x जाएगा तो 2x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 24, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू 12 ही आई थी और यहाँ भी 12 आ गई। अब मल्टीप्लाई करके प्रेज़ेंट एज निकाल लेना, तो सेम आएगी आपकी। ठीक है? 2010 की 2000 की आ जाएगी और फिर 10 साल ऐड करोगे तो आप वही 46 आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब देखो, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि रानी की बहन उससे बड़ी है। ठीक है, रानी की बहन उससे बड़ी है। यदि उसकी बहन की आयु 28 है, उसकी बहन की 28 है, तो रानी की कितनी हो जाएगी? रानी 4 साल छोटी है, तो -4 कर दो, कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन ये किस्मत का खेल है। कई बार आपका टाइम कंज्यूमिंग भी आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो कई बार ईज़ी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ध्यान से देखना भई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भई, इसने क्या बोला है? एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है, यानी कि मदर, सन प्लस डॉटर, इनका योग दे रखा है वही 70 है। अब देखो, यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो मदर है और जो सन है, 1:3 है। ठीक है? ये x ले लेते हैं, सम दे रखा है, तो x से कर लेते हैं x और 3x है। ठीक है? अब देखो, उसने क्या बोला है? उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, जो डॉटर है, इससे 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 5 है। तो माता की आयु बतानी है और इनका जोड़ कितना है? 70। इन सभी को जोड़ देंगे, 3x + x + 5 = कितना आ गया? 70। 3, 4 और 1 5x, और ये 5 परली तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65x। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65 होता है, यानी कि x की वैल्यू 13 आ गई। अब देखो क्या पूछा है, तो माता की आयु पूछी है। माता की आयु कितनी थी? 13 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी कि 13 गुणा 3 39 की एज आ जाएगी, माता की आ जाएगी 39 साल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन थे। ऐसे ईज़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उसने बोला भाई, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु ये 2/5 के बराबर थी। यानी कि 12 वर्ष पहले रेखा की आयु, ये रेखा होगी भाई और ये उसकी सिस्टर होगी।
इसकी 5 थी तो इसकी 2 थी रेखा की, ठीक है। अब रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, ये 5 वर्ष पहले का है भाई, प्रेजेंट का दे दिया हमें, ये +5 का है, और प्रेजेंट का जो दिया हमें 3:4 दे दिया, 3:4। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना हमें, सम बताना है, सम। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, यहाँ तो 1 का है, यहाँ कितने का है, 2 का है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ और इसका डिफरेंस लेना, यानी कि 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। 5 साल पहले दी है, 12 साल पहले दी है, वही 12 साल, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो 12 साल पहले दी है, तो यहाँ से 12 आ जाएगी, कितने गुना, 4 गुना। प्रेजेंट में चाहिए तो यहाँ से 4 गुना कर दो दोनों का, ये हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 32। जिसकी भी पूछी है उसकी बता देना भाई। देखो क्या पूछी, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा तो योग बता दो भाई। 24 + 32 कितना हो जाएगा, 6 और 5 है 56 साल, ठीक है, 56 साल हो जाएगा, 4 गुना। देखो भाई कहाँ गलती कर दी, यहाँ देखो, यहाँ देखो गैप 3 का था, ठीक है, देखो रुको मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये गैप 3 का था, ध्यान से देखना भाई। देखो प्रेजेंट का जो रेशो है, वर्तमान का जो रेशो है 3:4 है, और यहाँ से 12 वर्ष पहले, ये 12 वर्ष पहले इनका रेशो कितना है, 5:2 है। अब देखो इनका गैप 3 है, इनका गैप कितना है 1, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखो भाई 7 का डिफरेंस आ गया, 7 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 12/7 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम बताना है, इन दोनों का योग बताना है। प्रेजेंट में तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी कि 12 तिये 36 साल आ गई इसकी एज, ठीक है, 36 साल आ जाएगी, वो डिफरेंस की वजह से हो गया था। इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। एक पिता की आयु यानी कि फादर और सन, ये 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद, है का मतलब क्या है, प्रेजेंट में है, अब से 3 वर्ष बाद +3, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी 3 वर्ष बाद। अब डिफरेंस चेक कर लो भाई, देखो इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस कितना है, 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो दोनों का एलसीएम होता है कितना, 24 या 12 होता है, 12 कर लो आप, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना यार, इसको आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 15 और ये हो जाएगा 3। अब चेक कर लो, ये देखो 12 का और 12 का डिफरेंस है इसके बीच में। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमें क्या पूछा, वर्तमान पूछिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, पिता की वर्तमान पूछी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 14 तिये कितनी होगी, 42 साल, तो 42 की एज हो जाएगी उसके पिताजी की, प्रेजेंट एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर है। ध्यान से सुन लेना भाई, फादर है और सन है, फादर की तो 1 है और सन की कितनी, फादर सन की 1 है और फादर की 8 है, ठीक है, क्योंकि बड़े हैं पिताजी, तो 1/8 के बराबर है, यानी कि फादर की अगर 8 मानेंगे, इसका 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एज का रेशो होगा, इस रेशो को ध्यान से बनाना है। अब उसकी 10 वर्ष पहले की है भाई, ये 10 वर्ष पहले, यानी कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले की वो थी। तो अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9:37 के बराबर है, यानी कि सन की 9 है और ये हो जाएगी 37, ये प्रेजेंट की है। तो वर्तमान आयु बतानी भाई, यहाँ से डिफरेंस चेक करो कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस चेक करोगे 28 का, यहाँ डिफरेंस चेक करोगे 7 का, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दें, 7 चौके 28, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, नया रेशो आ गया, नीचे कितना है 37:9। अब चेक कर लो भाई, ये हो गया 28 का रेशो, यहाँ हो गया 28 का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू दी है 10, यानी कि 2 गुना। और प्रेजेंट की एज पूछी है, प्रेजेंट की एज तो ये है हमारी 37 और 9, 9 दूनी 18, ये तो होगी पुत्र की, और यहाँ 2 से गुना करोगे तो 27, 37 दूनी कितना होता है 74, यानी कि 74 ईयर की आपके पिताजी की एज हो गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले दिया, अभी प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले, ये हो गए वही कृष्ण कुमार, और यहाँ हो गई उनकी डॉटर, तो 4 गुनी थी, 1 से 4 थी कृष्ण कुमार की लड़की की एज का अनुपात। 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी कि ये डिफरेंस दे दिया, ये डिफरेंस दे दिया। देखो 12 वर्ष बाद
यानी कि 6 वर्ष बाद भी 12 अधिक है, तो यानी कि 1 वर्ष पहले भी ये जो डिफरेंस है 3 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 12। ये कितने गुना है 4 गुना। तो यहाँ 4 गुना करेंगे, यहाँ 4 गुना करेंगे, यानी कि कृष्ण की एज 16 है और पुत्री की एज 4 है। ठीक है, ये 1 साल पहले है, 1 साल प्रेजेंट में लेके आओगे तो ये 17 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। 17 और 5 आ गया भाई, ये रेशो 17 और 5। ठीक है, 17 नहीं कटेगा किसी से, वैसे ही प्राइम नंबर है, 17 और 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से सोल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। एवरेज दे दिया भाई, राज प्लस सिस्टर 8 गुना 2 से कर देंगे क्योंकि 2% है, ये एवरेज आ गया। राज प्लस सिस्टर यानी कि कितना होगा 16। यदि राज की आयु 10 है, राज की आयु 10 है तो उसकी बहन की आयु कितनी होगी 6 साल। माइनस 10 कर दोगे तो यार 6 साल आ जाएगी इसकी। ये तो बिल्कुल ईजी था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगर बच्चों से नहीं होते तो फिर कंपटीशन में आने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल से दुगुनी है। ध्यान से समझ लेना भाई इस क्वेश्चन को। मैं लिख देता हूँ यहाँ फादर, और यहाँ सन 1 सन 2 प्लस सन 3, तीनों की एज का योग है। यानी कि ये एक्स है तो फादर की कितनी है 2x है। ध्यान से देख लेना भाई। 15 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का दिया है का मतलब प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट दिया है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उनके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर होगी। अब जो पिता की आयु है ना, इनका योगफल बराबर हो जाएगा। देखो अब 15 वर्ष बाद आएंगे ये, यहाँ तो पिता की तो कितनी एज हो जाएगी 2x प्लस 15, लेकिन यहाँ 3 पुत्र आएंगे यानी कि 15 गुना 3, 15 प्लस 15 यानी कि तीनों की 15 बढ़ेगी तो 45 हो जाएगी, यानी कि x प्लस 45। और इनका योग कितना दिया है, इक्वल दिया है। इस x को इस तरफ लेके आओगे तो x हो जाएगा, 15 को परली तरफ यानी कि 45 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब उसने पूछा भाई आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु बतानी है। भाई 15 वर्ष बाद पिता की आयु ये थी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, 30 दूनी 60, 60 प्लस 15 कितनी हो जाएगी 75 ईयर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। डिफरेंस दे दिया भाई, डिफरेंस 10 वर्ष कम है, ये डिफरेंस दे दिया। लेकिन प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से सुन लो, अब उल्टा दे दिया रेशो। यहाँ तो चंद्रा बढ़ी यानी कि चंद्रा चंद्रा माइनस चंद्रिका, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से कम है। कम है तो चंद्रिका में से घटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन गलतियां करवाते हैं। चंद्रिका माइनस चंद्रा, ठीक है, कितनी एज है 10, ये डिफरेंस है इनका 10। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु, ये चंद्रिका की आयु है भाई, यहाँ पे चंद्रिका की आयु और यहाँ चंद्रा दुगनी हो जाएगी। चंद्रा की आयु की दुगनी यानी कि 1:2। अब ध्यान से सुन लो भाई, इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 10 दे रखी है। 5 वर्ष बाद का दे रखा है, 5 वर्ष बाद का 10 हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10, यानी कि ये 20 और ये 10 साल की। 5 वर्ष बाद प्रेजेंट में लेके आओगे तो ये 15 की, ये 5 की। क्या पूछा है देखो, चंद्रिका की वर्तमान आयु 15 साल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। देखो, दो भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, फिर एज का डिफरेंस दे दिया, उनकी आयु का योग 21 है। ध्यान से सुनो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया करो आप। देखो, भाई बहनों की छोटे की आयु बतानी। देखो, 21 को हम डिवाइड करेंगे पहले दो पार्टों में, 10.5 और 10.5 दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। अब जो अंतर दे रखा है उसको भी दो पार्टों में यानी कि 3.5 और 3.5, लेकिन एक में प्लस करनी है, एक में माइनस करनी है। इसमें प्लस करोगे तो 14 हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना भाई। छोटे की पूछी है, छोटा कौन सा हो गया 7 साल का, बड़ा पूछता तो 14 साल का। बस ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, भाई बहन की है तो यानी कि ब्रदर और सिस्टर की एज का डिफरेंस दे दिया। ब्रदर माइनस एज माइनस सिस्टर एस, और ब्रदर प्लस सिस्टर उनका 21। यहाँ से भी सोल्व करोगे तो भी 14 और 7 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर लिया करो एक कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच प्रेजेंट एज है भाई, पी और क्यू की 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पहले जाएंगे यहाँ से, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पी की उम्र 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात। ध्यान से सुनो भाई, वेरिएबल ले लेते हैं इसमें, वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि दोनों की हाँ अलग अलग एज दी है। ध्यान से देखो भाई, ये 7x है, ये 5x है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्वेश्चन में पी और क्यू बोल रखा है उसने, पी और क्यू। 5 वर्ष पहले पी, 5 वर्ष पहले यहाँ से जाऊंगा मैं 5 वर्ष पहले, तो 7x माइनस 5 हो जाएगा।
और 5 वर्ष बाद क्यू, 5 वर्ष बाद क्यू का मतलब 5x प्लस 5 क्यू, इनके बीच का अनुपात यानी कि 7x माइनस 5 डिवाइड में 5x प्लस 5, इनका रेशो दे दिया 1:1। इसको सोल्व कर लेते हैं वही 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस प्लस 5, 5x को इस तरफ 7x में से घटाओगे तो 2x, ये 5x परली तरफ जाके जुड़ेगा 10, यानी कि x इज इक्वल टू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब ध्यान से सुन लेना भाई क्या पूछा है उसने, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पी की एज, 5 वर्ष बाद यहाँ से 7x प्लस 5 ये बतानी है भाई, यहाँ से x की वैल्यू 5 टेक होम है, 7 गुणा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40, ये 40 होगी इसकी एज, पी की एज होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 40। अब आगे देखो, और 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात बताना है, और क्यू के बीच का अनुपात बताना 5 वर्ष पहले, यहाँ से 5 वर्ष पहले 5x माइनस 5, एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट करेंगे 5 गुणा 5 माइनस 5 25, 5 माइनस यानी कि 20, तो क्यू की एज कितनी आ गई 20, इसको काटोगे तो कितना आ गया 1:2 आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से करना भाई, देखो 1:2 भी दिया है, ध्यान से करना, इसको ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेने वाले 5 बच्चों की औसत आयु 60 वर्ष दे रखी है भाई, 5 बच्चों की औसत आयु 60 वर्ष दे रखी है। देखो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम 12×5 = 60, ये जो 12 आ जाएगा ना, 12 इनका एवरेज आ जाएगा, और 5 बच्चे हैं 3-3 साल के गैप में, 3-3 साल के गैप में है ये। ठीक है, 3-3 साल के गैप में, यानी कि 12 से 3 साल पहले आओगे तो कितना 9 साल का, फिर यहाँ से आओगे तो 6 साल का, आगे जाओगे तो 15, इससे आगे जाओगे तो 18। उसने सबसे छोटे बच्चे की एज पूछी है 6 साल, तो सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी हो जाएगी 6 साल का हो जाएगा वो आपका छोटा बच्चा। ठीक है, ये एपी पे आधारित है, एपी पे, एपी सभी ने पढ़ी होगी 10th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, देखो भाई राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 10 वर्ष पहले हुआ था उसका विवाह। अब उसकी आयु, विवाह के समय की आयु की एक सही 1/5, यानी कि 5 × 5 और एक 6/5, 6/5 है, यानी कि ये है पहले की आयु, यानी कि विवाह की आयु लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो इस टाइम हुआ था उसका विवाह, विवाह की आयु है ये, और ये है अब की आयु। अब ध्यान से सुन लो भाई, 10 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस गैप है 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि जब उसका विवाह हुआ तो 50 साल की थी, और जब अब जो है वो 60 साल की है। ठीक है, उसकी पुत्री की आयु, उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, यानी कि 60 की 1/10 कितनी हो जाएगी, 0 से 0 काटोगे तो 6 साल। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो कितनी है 6 साल, बस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, यदि रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है। ठीक है भाई, ये दो बंदे दे दिए भाई, रतन और जतिन, जो भी दे दिया रतन और जतिन। जतिन की आयु 3 है तो ये 1/3 है, यानी कि 1 है, 3 मान लेते हैं इसको, 1/3 करोगे तो 1/3 करोगे तो इसका 1 आ जाएगा। उनकी आयु का योग 84 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 84, कितने गुना 4 दूनी 8, 1 21 गुना, तो जतिन की आयु बतानी, गुना 21, 21 या 63, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 गुना बड़ा है, यानी कि ए बी और सी का रेशो दे दिया। ध्यान से सुन लेना भाई, देखो ए जो है ना वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, और जो बी है ना सी से दुगना है, ये यहाँ सी जो बी के लिए दिया है, ये जो वर्ड। ठीक है, तो ये जो है बी से दो गुना बड़ा है, सी से 2 गुना बड़ा है, यानी कि अगर मान लीजिए हम सी एक्स है तो बी कितना है 2x है, सी से 2 गुना बड़ा है, और जो ए है वो क्या है 2x, बी से 2 वर्ष बड़ा है +2 है। अब इन तीनों का योग दिया है 32, यानी कि 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 32। ठीक है, ये 32 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 1 5x, ये 2 परली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई आपकी यहाँ से। अब देख लो भाई b की आयु बतानी, b की आयु कितनी थी, गुना 6 करोगे तो कितनी हो जाएगी 2 × 6 यानी कि 12, 12 साल का हो जाएगा b, जो b बंदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, देखो एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की एक सही 1/2 यानी कि 3/2 है। ठीक है भाई, 2 पुत्र हैं, मैं लिख देता हूँ फादर S1 प्लस S2, 2 पुत्रों के योग दे रखे हैं। ठीक है, ये ध्यान से लिखना है, 2 पुत्रों के योग की, यानी कि ये 2x है तो ये कितनी है 3x। ठीक है, x लगा दिया हमने, ये 2x है, 3/2 का मतलब क्या है, ये सन की है ये फादर की, ये दोनों सन की है 2x। अब ध्यान से सुनो भाई, 6 वर्ष बाद
प्लस 6, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु के योग का अनुपात दे दिया, ठीक है। 6 वर्ष बाद इन दोनों, 6 वर्ष बाद लेके आओगे 3x प्लस 6। अब यहाँ ध्यान से देखो, वो यहाँ दो पुत्रों की एज 6 बढ़ेगी, तो यानी कि 2x प्लस कितनी बढ़ जाएगी 12, और इनका योग दिया है कितना, इनके योग का अनुपात दे दिया वही, इनके योग का अनुपात 6 वर्ष बाद, ठीक है, इनका अनुपात दे दिया हमें, ये हो जाएगी 2x प्लस 12, यानी कि 3x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 12, इसका अनुपात दे दिया 6:5। बस इसको यहाँ से सोल्व करना भाई। देखो 3×5 = 15x प्लस 30, परली तरफ लेके जाओगे तो 12x प्लस 12×6 = 72, इस 12 को इस तरफ लेके आओगे तो 3x, इस 30 को परली तरफ लेके जाओगे तो 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 थी 42, x की वैल्यू 14 आ गई। अब ध्यान से देखो, पिता की वर्तमान आयु बतानी है भाई, वर्तमान आयु कितनी थी 3x, यानी कि 14 गुणा 3 कितना हो जाएगा 42, 42, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 42 साल के उनके पिताजी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक परिवार में पिता, माता और दो बच्चों की औसत आयु, पिता यानी कि फादर, माता यानी कि मदर, सन यानी कि टू सन, ठीक है। औसत आयु कितनी है 26 है, औसत आयु 26 है, यानी कि 26 का कितने गुना हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि 4% है। अब ध्यान से देखो, यदि पिता और बच्चों की यानी कि फादर प्लस टू सन, इनका योग कितना है 62 है, इनका योग दिया है, अब की बार एवरेज नहीं दिया तो 62 डायरेक्ट लिखेंगे हम। अब इसको घटा लो भाई, यहाँ से फादर से फादर और ये कटेंगे तो मदर की एज बचेगी, लेकिन कितनी बचेगी 6 चौके 24 का 4, 2, 4 दूनी 8 और 10, 104 में से 62 माइनस कर देंगे, 2 और 4 कितनी आ गई 42, 42 साल की आ गई, यानी कि मदर की एज। तो माता की पूछिए, डायरेक्ट हमारे पास 42 आ गया, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष, अब उन दोनों का डिफरेंस दे दिया, अब उनकी आयु का योग दे दिया 26, 26 को देखो यहाँ 13 करो, यहाँ 13 करो, डिफरेंस को आधा करो, 3 3, एक में ऐड कर दो, एक में माइनस कर दो, देखो ये हो जाएगी 16, ये बढ़ेगी, ये 10, ये छोटेगी, जो भी पूछा है, अब जो भी पूछा है वो बता देना हमें। रमा की आयु बतानी भाई, राधा और रमा की आयु का अंतर दे दिया, राधा और रमा की, यानी कि कहना क्या चाहता है, राधा बड़ी है, रमा पूछिए तो रमा से बड़ी, यदि वह रमा से बड़ी है तो राधा की आयु ज्ञात कीजिए, राधा की आयु बतानी है हमें, राधा की आयु कितनी आई हमारे पास 16 साल, तो 16 साल आगे हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशो से भी कर सकते हो आप, बाकी डायरेक्ट भी सिंपल क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लिया करो। ध्यान से देखो भाई, गीता लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5, 6 और 3 है, उनकी औसत आयु दे दी भाई 42, 42 का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126 है, यानी कि इनका सम 126 है। 5x प्लस 6x प्लस 3x इजिकल टू कितना होगा 126, 5 और 6 11 और 14, x इजिकल टू 126, ठीक है। तो ये कितने गुना हो जाएगा 14 निम्मा 126, यानी कि 9 का मल्टीपल, यानी कि 9 गुना है इसका, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब उसने जो पूछा लता की आयु, लता बीच वाली है, यानी कि 6x वाली लता है, 9 से गुना कर देंगे इसकी, 9 छिके 54, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 54 ईयर की लता दीदी थी, आपकी लता दीदी 54 ईयर्स की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। आगे देखो, सरला और किशोर की आयु का योगफल, दो पर्सन है, सरला प्लस किशोर, इनकी आयु का योगफल 26 है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की, यानी कि रेशो दे दिया भाई, सरला और किशोर का रेशो प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले, यहाँ यहाँ का रेशो दिया है 2:3, ठीक है, 2:3 दिया भाई यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। किशोर की और सरला की, किशोर की और सरला की, ठीक है, सरला और किशोर की लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। ध्यान से लिख लेना भाई, किशोर की आयु सरला की आयु की, हाँ ठीक है, किशोर की आयु सरला की आयु की 2/3 गुनी थी, किशोर की आयु सरला की आयु की 2/3 गुनी थी, तो ये 2 थी ये 3 थी, ठीक है। तो इस तरह रेशो लिखना भैया, ध्यान से लिखना, लेकिन ये रेशो कब का है 3 साल पहले का, प्रेजेंट से 3 साल पहले का। अब इसने क्या बोला है, उनका योग दिया है 26 वर्ष, 3 वर्ष पहले था, तो ये प्रेजेंट में ले आओ भाई, इनको जोड़ोगे, प्रेजेंट में लेके आओगे तब भी इनका रेशो कितना, इनका जोड़ कितना होगा 5 यूनिट होगा, या पे एक्स मान के कर लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो, प्रेजेंट में लेके आओगे तो 3x प्लस 3 और प्लस कर देना 2x प्लस 3, इनका सम कितना दिया था 26 वर्ष, यहाँ से सोल्व कर लो भाई, कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 26, 6 को परली तरफ घटाओगे तो 5x इजिकल टू कितना आ गया 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई x की वैल्यू। अब क्या पूछा, सरला की परसेंटेज पूछी, सरला की कितनी 2x प्लस 3 गुना 4 कर देना भाई, x की वैल्यू पुट करोगे 4 दूनी 8 और 3 11, तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। 11 वर्ष आ जाएगी आपकी सरला की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखो भाई, यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए, ध्यान से सुन लेना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक पुत्र की आयु के 2 गुने में, एक पुत्र की आयु के 2 गुने में पिता की आयु में जोड़ा जाए, ध्यान से सुनो भाई। पुत्र की आयु, पिता की आयु मान लेते हैं एक्स, ठीक है, फादर की मान लेते हैं एक्स, और सन की मान लेता हूँ मैं वाई। ध्यान से सुन लेना भाई। अब उसने बोला है एक पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु कितनी है 2y, पिता की आयु में जोड़ा जाए यानी कि x में जोड़ा जाए तो योगफल कितना प्राप्त होता है 34। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब आगे देखो भाई, यदि पिता की आयु के 1.5 गुने, पिता की आयु के 1.5 गुने यानी कि 1.5x को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु y में, तो योगफल कितना प्राप्त होता है 45। अब इसको सोल्व करना भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, सिंपल, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी तो आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट सोल्व कर लेना। अब यहाँ वाई को बराबर कर लेना या एक्स को बराबर कर लेना, ठीक है, कुछ भी बराबर कर सकते हो आप। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वाई को बराबर कर लो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x, वहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, ये 90 हो जाएगा आपको, इसको घटा लो, ऊपर से नीचे घटाना भाई, इसको इस तरफ घटाना, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x, और 90 में से 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, और 8 में से 3 गया 5, 56 आ जाएगा ये आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू 28 आ जाएगी, और y की निकाल देना आप, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेना, चाहे उसमें पुट कर लेना, यानी कि 2y इज इक्वल टू 34 माइनस 28, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 8 गए 6, 28 और 6 34, यानी कि वाई की एज कितनी आ गई 3, ये आ गई 28 साल। लेकिन उसने क्या पूछा है, पिता की आयु पूछी, पिता की आयु कितनी आ गई आपके पास 28 साल आ गई। ठीक है, फादर की एज कितनी आ गई आपके पास 28 साल। तो सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन सोल्व करनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग। भाई ए की वर्तमान आयु के 2 गुने यानी कि 2a प्लस 3b, 3 गुने का 106 है, समझ गए, ये दी है। और बी की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी कि 4b, और ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 अधिक है। अब डिफरेंस दे दिया। ठीक है, जो बी की आयु का 4 गुना है वो किससे ज्यादा है, ए की आयु के 3 गुने से ज्यादा है, कितना 11 ज्यादा है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना भाई। ठीक है, ए या बी को दोनों को आप बराबर कर सकते हो, इसको सोल्व कर लेना आप। ठीक है, सेम सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में पिन कर देना आप, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा ठीक है या नहीं है। ठीक है, कमेंट करना इसका आंसर जरूर, अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो इसने बोला है संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, संजय का और उसके सन का डिफरेंस दे दिया भाई 25, ये दे दिया। और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है, ध्यान से सुन लो भाई, अब 2 बंदे आगे लिखना पड़ेगा, 3 बंदे आगे, एक तो संजय हो गया, एक सन हो गया, एक उनकी वाइफ होगी, संजय जी की वाइफ होगी। ठीक है, अगर सन सन की एज एक्स है, संजय की कितनी है एक्स प्लस 25, लेकिन जो उनकी वाइफ है उसकी कितनी 65 है। ठीक है, यदि तीनों परिवार के सदस्यों की औसत आयु 58 है, यानी कि गुणा 3 करोगे यहाँ। ठीक है, 58 में मल्टीप्लाई 3 कर दोगे यानी कि उसका सम आ जाएगा यहाँ से, 8 3 24 का 4 2 15 और 2 17, 174 आ जाएगा इनका सम। इनका सम कितना आ जाएगा 174। इसको ऐड कर लो भाई, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, 25 और 65 जोड़ोगे, 25 और 65 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70 और 20 90 आ जाएगा, प्लस 90, वो हो जाएगा 174 2x। और यहाँ से इसमें घटाओगे 90 को, 174 में से घटाना है आपको, तो 4 और 8 कितना आ जाएगा, ठीक है 84 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो पुत्र की आयु पूछी थी, पुत्र की तो x ही था, पुत्र तो कितना हो गया 42 का, तो 42 आपका डी ऑप्शन है यहाँ से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन हम आगे हैं। रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 अधिक है। ठीक है भाई, 3 जो आ रहा है रेणु का 3 गुना घटाना है, यानी कि 2 मानव, मानव के 2 गुने से कितना अधिक है 11 वर्ष अधिक है, एक इक्वेशन बन गई। रेणु और मानव का आर और एम मान लिया भाई, और मानव के वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुने से कम है, यानी कि 4 आर से कितना कम है, यानी कि मानव का 3 एम कम है, कितना 9 कम है। ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई यहाँ भी, बिल्कुल सेम। अब वही आपको सेम पैटर्न यूज करना है, यानी कि या तो आर को बराबर करो या एम को बराबर करो, किसी को भी आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आप बराबर करके इसको सोल्व कर लेना है। इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 50 का भी और इससे पहले वाले का भी 49 का भी आपको आंसर देना है। ठीक है, और
बताना है आपको मेरे को इसका आंसर क्या क्या आया है। मैं आपको बता दूँ आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और एक ये है 50वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि डिफरेंस दे दिया। ध्यान से सुनो भाई, अगर मैं फादर की एज में सन की एज जोड़ता हूँ तो ये ज़्यादा है किससे? पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से, यानी कि 3 सन, इससे 6 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन दे दी हमने बना के, और इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा? फादर माइनस 2 सन, यानी कि 2s इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन जाएगी। या आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो। आप ऐसे मान लेना, नहीं समझ में आया तो फादर की एक्स है और सन की कितनी है? वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई करूंगा तो मैं माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। ये कंडीशन दे रखी, तो इसको सोल्व करूंगा तो मैं एक्स 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। ये दे दी कंडीशन हमें। अब आगे देखोगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद फादर की कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 2, सन की कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 2। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, एक्स प्लस 2 का 2 गुना, ठीक है। और पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। पुत्र की आयु के 5 गुने से पुत्र की आयु कितनी है? वाई प्लस 2। इसके 5 गुने से कितना कम है? माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 कम है। ये एज दे दी। अब देखो, पिता और पुत्र की आयु का अंतर पूछा है। इसको सोल्व करूंगा मैं 5y प्लस 10। इसको सोल्व करूंगा मैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। 5y प्लस 10 इस 2x, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 7। अब ये कितना हो जाएगा? 5y माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, प्लस 6 और ये 7 परली तरफ भेजोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, इसमें भी वही, ठीक है। 5x माइनस 2y, यानी कि 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 बन गई। और x माइनस 2y, यहाँ से आपको अब ये बराबर करनी है उसी तरह सेम। या तो x की वैल्यू बराबर करो, देखो x की वैल्यू बराबर करके ऐड कर दो, यानी कि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सेम रहेगा 5y इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐड कर दो, ये कट गया, ये प्लस का था 5y, यहाँ से y आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ठीक है, अब चेक कर लो भाई, पिता और पुत्र की आयु का अंतर बताना। y आ गई, y वैल्यू थी सन की, और तो फादर की निकाल दो भाई, फादर की एज x आ जाएगी। x इसमें वैल्यू पुट कर लो अब y की। 13 पंजे 65 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। माइनस 2x इसको परली तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 64, इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। डिफरेंस बताना, यानी कि 32 में से आप कितना घटा दोगे? 13। 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और एक 19 साल का डिफरेंस उनकी एज का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही, ये ठीक था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगनी है, यानी कि सुमन और वेंकट की एज दे रखी है वही। ठीक है, वेंकट की 1 है तो सुमन की डबल है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाएगी भाई। 12 वर्ष के बाद, यानी कि ये 21 साल है प्लस 12 करने के बाद, इसको 12 वर्ष पहले ले आओगे तो कितनी हो जाएगी? 9 साल का। ठीक है, ये 9 साल का हो जाएगा। दुगनी है तो ये 18 साल की हो जाएगी। सुमन की वर्तमान आयु कितनी है? 18 साल। तो ये ऑप्शन आ गया आपका। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है। वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है। ठीक है भाई, उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। इनकी आयु देखो, फादर हैं और वामसी है। ठीक है, वामसी की अगर मान लीजिए, उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से, वामसी की आयु x है। ठीक है, वामसी की आयु x है, और उनके पिता की आयु देखो क्या बोला इसने, इसकी आयु के दुगने 2x से 20 वर्ष अधिक है, और उनकी आयु है कितनी? 60। ये इक्वेशन बन रही है भाई यहाँ से। 2x इज इक्वल टू 60 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा? 40, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। वामसी तो हो गई 20 की, और फादर हो गए 60 के। वामसी की आयु कितनी है? 20 साल। तो ए ऑप्शन आएगा आपका 20 साल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कुछ। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना भाई। ये क्वेश्चन देखो, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। ठीक है भाई, तुम्हारी उम्र के बराबर था उसके जन्म के समय। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? ध्यान से सुन लो भाई, ये फादर है और ये सन है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट एज है, फादर की प्रेजेंट एज है वो 40 साल है। ठीक है, फादर की एज 40 साल है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रेजेंट में इसकी एज एक्स है। प्रेजेंट में इसकी एक्स एज है, मतलब इसकी एज एक्स मान ली हमने। प्रेजेंट में सन की जो पुत्र है उसकी एज एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, उसकी एक्स है। लेकिन जब उसके जन्म के समय
पुत्र की एज कितनी थी 0, तो फादर की एज कितनी थी x, यानी कि अब वाली एज के बराबर है x थी। ठीक है, तो अब ये कितने साल पहले थी, ये x साल पहले ही थी ये। भैया हमें नहीं पता कितने साल पहले उसका जन्म हुआ था, ये भी नहीं दे रखा, तो हमने क्या मान लिया x साल पहले जन्म हुआ था। उसके पुत्र की अब आयु है x वर्ष। ठीक है, और x वर्ष पहले उसके पिता की थी x वर्ष, यानी कि सेम थी। तो अब कितनी हो जाएगी उसकी प्लस x, यानी कि x साल बाद कितनी होगी 2x, और 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो पुत्र की एज कितनी है 20 साल है, लेकिन वो क्या पूछा उसने 5 वर्ष पहले। अब उसकी 20 है तो 5 वर्ष पहले जाओगे तो कितनी हो जाएगी 15 साल, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो p की वर्तमान आयु का 3 गुना। नेक्स्ट देखो संभालो, p की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, यानी कि 3p जो है वो माइनस क्यू कितना है 25 है। ये इक्वेशन दे दी हमें। 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, 10 वर्ष बाद बोला है भाई। ठीक है, 10 वर्ष बाद पी में भी 10 जुड़ेगा और क्यू में भी 10 जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा, 10-10 साल बढ़ गई दोनों की। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से इतना कम है, यानी कि पी प्लस 10 का 3 गुना से क्यू का कितना कम है, क्यू प्लस 10 का 2 गुना कितना कम है 18 वर्ष कम है। ये इक्वेशन दे दी। देखो अब 3p प्लस में 30 माइनस करोगे इसको 2q, और ये माइनस हो जाएगा तो 20 इजिकल टू कितना आ गया 18। अब इसको घटा लो, ये इसको सोल्व करो, 3p माइनस 2q, और 30 में से 20 जाएगा प्लस का 10 इजिकल टू 18। 3p माइनस 2q इजिकल टू कितना आ गया 8। एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ लिख देता हूँ वही 3p माइनस 2q इजिकल टू 8। ये तो डायरेक्ट इसको घटा दो, ये प्लस कर दो, ये घटा दो, ये घट गया, यहाँ से आ गया क्यू, और ये 25 में से आप 8 घटाओगे तो 15 में से 8 7 17 आ गया। ठीक है, क्यू की एज 17 आ गई, तो 17 साल आ गई आपका। डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो, ये तो हमें सी 17 साल। इक्वेशन सोल्व करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले बताइए भाई, ध्यान से सुनो, ये प्रेजेंट है, यहाँ से 1 वर्ष पहले जाएंगे हम, तो 7 गुनी थी, एक से कितनी थी 7 गुनी थी। ठीक है, अब उसकी आयु, अब वर्तमान में उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। ध्यान से सुन लेना भाई, अब 1 वर्ष पहले 1 वर्ष आगे आओगे तो देखो इसकी कितनी हो जाएगी 7+1, और ये कितनी हो जाएगी x+1। उसने क्या बोला है, अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि इसका जो स्केयर कर देंगे तो इसके बराबर है। ध्यान से सुन लो भाई, यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है भाई हमने, क्या है, यानी कि ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ गई, इक्वेशन बन गया। अब इसको देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको सोल्व करोगे तो आप, ये बनेगी आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमें नहीं चेक करनी, तो हमें यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, इट एंड ट्रायल से पुट कर लेना आप, कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। देखो जैसे 7 उठाओगे आप, x की वैल्यू 7 उठाओगे, देखो 7×2 49 और 1 50 बन गया। यहाँ 7 उठाओगे, 7 और 1 8, यानी कि 64 हो गया। 7 नहीं है, 7 वाला नहीं ऑप्शन। 4 वाला चेक करोगे, 7 चौके 28 और 1 35, 28 और 1 29, 4 और 1 5 25, ये भी नहीं है। 6 वाला चेक करते हैं, 6 वाला 7 छिक्के 42 और 1 43 हो गया। ठीक है, और यहाँ से चेक करोगे तो 42 और 1 43 हो गया। यहाँ से चेक करोगे आप इसको तो 7, लेकिन देखो इसने एक बात और बोली, ये पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक है। 1 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो एज आएगी ना वो एक माइनस करनी है हमें, एक माइनस, 1 वर्ष अधिक हो चुकी है तो एक एज माइनस करके हमें चेक करना है, यहाँ पुट करना है। देखो जैसे 6 पुट करना है तो 6 में 5 पुट करेंगे हम, 7×5 = 35 और 1 36, यहाँ से 5 पुट करोगे तो 36। 6 से तो सेटिस्फाई हो गया, देखो 5 से चेक करते हैं, एक माइनस करके, 7 चौके 28, 4 से तो ये चेक किया था, ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6। और बाकी आप इसको सोल्व करना चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। इसको x² + 1 और +2x, और यहाँ से हो जाएगा 7x+1। इसको सोल्व करना भाई, x², ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा परली तरफ जाके ये माइनस का 5x, ये इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, ये सोल्व करना आपको, इसको सोल्व करोगे आप जब भी आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल करना है। और ये लाइन दे रखी है ना भाई, यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक है तो ये 1 वर्ष माइनस करना है आपको उसमें से। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से 1 वर्ष माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का 46 और 60 है। यदि n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। ध्यान से सुन लेना भाई क्वेश्चन, 46 है और 60 है, 46 और 60 है। n वर्ष बाद उनकी आयु 4:5 में है,
ठीक है, हमें नहीं पता n वर्स कितना है, तो 4:5 में है। इसको सिंपल भी सोल्व कर सकते हो आप, देखो 46 प्लस n वर्ष बाद दिया है तो 60 प्लस n इज इक्वल टू 4/5 है। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ से सोल्व नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। वही देखो इनका डिफरेंस कितना है, 14। ठीक है, ये तरीका लगा के देखते हैं, 14 का डिफरेंस है इनका। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे, 14 का डिफरेंस है तो इसको बराबर कर लो। देखो क्योंकि इनका डिफरेंस एक है, डिफरेंस बराबर करोगे तो यहाँ 14 से 14 चौके 56 और 14 पंजे 70। ठीक है, अब कितनी बढ़ गई, 46 से कितनी बढ़ गई 56, तो ये 10 साल आ गया यहाँ से। ठीक है, 60 से 70 होगी तो कितनी आ गई, 10 साल। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 साल आ गई। अब डायरेक्ट भी कर लेना, इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने सारे तरीके आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। भाई देखो ध्यान से सुनो, ये प्रेजेंट एज है, इससे 10 वर्ष पहले दी है। ए और बी, इसकी आयु का अनुपात 9 और 5, यानी कि 5 और 9 दिया है। अब से 15 वर्ष पहले, यहाँ से 15 वर्ष पहले, ये तो 10 वर्ष पहले था और ये 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15 और 17 होगा। यहाँ से रेशो चेक करो, 2 है, यहाँ चेक करोगे तो 4 है, इसको 2 बनाओ भाई, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 30 रेशो 34 आ जाएगा। अब ये डिफरेंस चेक करते हैं, कितना आ जाएगा ये डिफरेंस, 25 का। और इस 25 की वैल्यू कितनी दी है, 25 दी, यानी कि 1 गुना। अब उसने क्या पूछा, अब से 15 वर्ष बाद एक ही आयु, एक ही आयु 30 वर्ष हो जाएगी। वो डायरेक्ट आ गया तो 30 वर्ष आ गया, 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानवी की वर्तमान आयु ये 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। ध्यान से सुन लेना भाई, लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ जो जो बंदे हैं। पहले तो है मानवी, ठीक है, और फिर है तन्वी, तन्वी के पिता, तन्वी के पिता यानी कि तन्वी के फादर लिख देते हैं। वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है। मानवी के भाई, मानवी का भाई आ गया, यानी कि मानवी का ब्रदर आ गया एम बी। ठीक है, ये आ गया भाई। पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने यानी कि 2m के 2 गुने और तन्वी की वर्तमान आयु का योग प्लस तन्वी, इनका योग दे रखा है हमें 35। ठीक है, 2m प्लस टी। अभी मान लेते हैं इनकी एज को। देखो तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु की 3 गुनी है, तन्वी की आयु की 3 गुनी है तन्वी के पिता की आयु। ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई। अगर मैं मान लो तन्वी की आयु x मान लेता हूँ तो उनके पिता पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तन्वी के फादर की आयु 3x हो जाएगी। अब मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी के वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। मानवी जो है इसकी वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये y है तो ये y प्लस 6 साल है। ये लाइन दी हमें। तन्वी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। तन्वी के पिता, तन्वी के पिता यानी कि 3x, ठीक है, और मानवी के भाई y प्लस 6, इस इनका योग कितना है 56। यहाँ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 50। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको सोल्व करो। देखो m की वैल्यू कितनी थी 2y और तन्वी तन्वी की कितनी थी x इज इक्वल टू 35, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अभी इस इक्वेशन को बराबर करना है भाई आपको, जो भी जिस भी टर्म को आप बराबर करना चाहो, जैसे 2 को करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करना चाहते हो तो 3 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से 2 वाई को बराबर करूंगा मैं। जैसे ये हो जाएगा 2y, आगे लिख देता हूँ मैं प्लस 6x, ये हो जाएगा 100। इसके नीचे लिख देता हूँ 2y प्लस x और 35। इसको घटा दो भाई, ये कट गया, ये आ गया 5x और ये 100 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा 65। और x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू 13 आ गई। तन्वी की एज आ गई 13 भाई, प्रेजेंट एज। तन्वी के फादर की आ गई 39। अब y की निकालनी भाई, y की इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं। 13 थी 39, यहाँ 13 पुट करूंगा तो 39 हो जाएगी। y 39 परली तरफ जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 39 और 1 40 और 10 50, यानी कि 11 आ जाएगा यहाँ से। तो y की वैल्यू आ गई 11, यानी कि मानवी की आ गई एज 11 और मानवी के भाई की आ गई कितनी 17। अब देखो क्या पूछा है उसने, पूछो भाई मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग बताना। मानवी और तन्वी, मानवी की आ गई 11 और तन्वी की आ गई कितनी 13, जोड़ोगे कितना आ गया 24। तो 24 का डिफरेंस मतलब सम आ गया इनका, एज का सम आ गया 24 का। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है। इतना बड़ा तो नहीं है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ोगे आप, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले एज के क्वेश्चन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया, ए और बी 5 और 9 का रेशो दे दिया। 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी। ये जो बी है प्लस 7 करने के बाद ये 52 वर्ष का होगा। इसको 7 वर्ष पहले ले आओ, 7 वर्ष पहले ले आओगे तो इसको घटाओगे तो 52 कितना, यानी कि 45 हो जाएगी। 52 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा
45 तो ये कितने गुना है, 5 गुना, इसका भी 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 25, 6 वर्ष पहले जाओगे तो कितनी हो जाएगी 19 साल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है 19 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले बोला इसने, ठीक है 5 वर्ष पहले। अब इसको क्या करो आप प्रेजेंट में ले आओ, ठीक है प्रेजेंट में ले आओ, ए प्लस बी प्लस सी, प्रेजेंट में लेके आओगे कितनी हो जाएगी 40, और 40 की गुणा 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये आगे है ए और सी की औसत आयु, ए प्लस सी की औसत आयु, तो इसको 5 वर्ष पहले लेके आओ, प्रेजेंट में करना है सबको, प्रेजेंट में सोल्व करना है, तो 5 वर्ष पहले लेके आओगे तो -5 होगा 43, 43 गुणा 2, 2 बंदों की है ये, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 होगा, ठीक है। हाँ 2 की है, 2 बंदों की है तो 46 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ए और सी की है तो गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86, ठीक है 86 हो जाएगा ये आपका। अब देखो क्या पूछा, अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु, यहाँ से सोल्व कर लो भाई, देखो ए और सी कटेगा, बी की वैल्यू यहाँ से घटा दो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 और 3, 34 आ जाएगा, बी की वैल्यू 34 आ जाएगा। अब क्या पूछा, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जाओगे प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा 37, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 37 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बिना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि जो अनु है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करना हमने, यानी कि 2 अनु माइनस अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बिना की, यानी कि 2b से कितना अधिक है 6, ये पहले इक्वेशन आ गई हमारे पास। अनु की माँ की वर्तमान आयु m है भाई, मदर का m दे रखा है इन्होंने, m की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ से हमें रेशो बना के दे दिया उसने अब, ठीक है मैं लिख देता हूँ, पहले तो अनु, ठीक है फिर बिना, और फिर उसकी मदर, अनु और बिना की मदर, अनु की मदर है ये, ठीक है अनु की ए एम लिख देता हूँ, याद रह जाएगा ए एम अनु की मदर, और आगे और बिना अपनी बहन से, उसकी बहन भी आ गई, ठीक है तो बिना की सिस्टर लिख देते हैं, बिना की सिस्टर। अब इसका रेशो दिया हमें, ये रेशो बराबर करते हैं पहले, अनु की माँ की वर्तमान आयु, अनु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, अगर मान लीजिए अनु हमारे पास x है, मैंने मान ली x, तो अनु की मदर कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है बिना के आगे लिख दिया, अनु के आगे लिखना है, ठीक है अनु कितनी है x, तो अनु की मदर कितनी है 3x है, और उसके आगे उसने क्या बोला है देखो 3 गुनी है, और बिना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, और जो बिना है ना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, अगर बिना की बहन की एज, बिना अपनी बहन से छोटी है, बिना की एज मैंने मान ली वाई, तो बिना की वाई प्लस 5 नहीं हो जाएगी उसकी सिस्टर, 5 वर्ष बड़ी होगी, अगर वो बहन से 5 वर्ष छोटी है तो उसकी बहन कितनी होगी, उसकी उससे 5 वर्ष बड़ी होगी तो वाई प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग, एम और एस यानी कि मदर और सिस्टर, मदर और सिस्टर, अनु की मदर और बिना की सिस्टर की का योग दे रखा है, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 64 दे रखा है, इस 5 को ऊपरली तरफ भेज देंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 59, ये 59 आ गया हमारे पास, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास 59, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी ये हमारे पास दो अनु माइनस बिना, यानी कि दो अनु का मतलब 2x, और बिना कितनी है y इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास कितना था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 59, देखो इसको ऐड करोगे ये कट जाएगा, ये 5x, ये कितना हो जाएगा 65, x इज इक्वल टू कितना आ गया फिर से 13, x की वैल्यू फिर से 13 आ गई, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें x की वैल्यू 13 ही है, 13 तुम्हारा लकी नंबर हो सकता है, ठीक है ध्यान से देख लेना इसको 13। अब देखो भाई इसको सोल्व करना है, अब हमें से पूछा क्या अनु की वर्तमान आयु पूछी है, x की वैल्यू 13 आ गई तो 13 ऑप्शन दे रखा है, वो सीधी 13 वैल्यू अनु की निकला है, ये तो इजी क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई एक पिता की आयु उसके दो बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है, अब ध्यान से सुन दो, कोई फादर है, सन है, S1 प्लस S2, ठीक है S1 प्लस S2, इनकी अगर x है तो फादर की कितनी है 3x है, 3 गुनी है, 6 वर्ष बाद आफ्टर 6 ईयर उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है, दोनों बच्चों के आयु के योग की 2 गुनी है आफ्टर 3x, ये 6 ईयर, यानी कि 3x प्लस 6 करोगे यहाँ से x प्लस 12 हो जाएगी, क्योंकि दो बच्चों की बढ़ेगी, 6 प्लस 12 इनकी 2 गुनी के बराबर है, इनकी 2 गुनी के बराबर है, ये दी है इक्वेशन। 3x प्लस 6 वहाँ से सोल्व करोगे 2x प्लस 24, 2x को 3x में से घटाओगे तो x, और 6 को 24 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, तो x की आ गई 18।
दोनों का सम आ गया। पिता की आयु बतानी है, 18 तिये कितना होता है, अब आप बता सकते हो 18 तिये कितना होता है, 54 होता है, यानी सी ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 है, यानी कि फादर प्लस सन, इनका 68 वर्ष दे रखा है, इनका योग यानी कि सम। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद देखते हैं भाई। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु यानी कि फादर की आयु और सन की आयु का रेशो दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया, 5 गुनी, 1 और 5 का रेशो दे दिया। अब ध्यान से सुन लो भाई, ये 5 वर्ष बाद का है और ये प्रेजेंट का सम है, प्रेजेंट का सम। इसको 5 वर्ष बाद ले चलो, इसको 5 वर्ष बाद लेके चलोगे तो इसमें कितना ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे, क्योंकि 5 साल इसकी बढ़ेगी, 5 साल इसकी, तो ये हो जाएगा 78। इस 6 यूनिट की वैल्यू दी है 78। तो कितने गुना है, 6 कम 6 और 2, 12 छिके 78, 13 छिके 78। ठीक है, 6 तिया 18 होता है, 13 छिके 78। ठीक है भाई, 13 गुना है। अब क्या बतानी है हमें, वर्तमान आयु बतानी पुत्र की। पुत्र से गुणा करो भाई, पहले 13 साल होगी, ये 5 साल बाद की है, तो 5 साल पहले आओगे तो कितनी हो जाएगी, 8 साल। 5 साल घटा दोगे 13 साल में से तो 8 साल आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सही है, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, बंटी और बबली, बंटी और बबली आ गया भाई। वर्तमान योग, बंटी और बबली लिखना पड़ेगा, दोनों बी हो गए। ठीक है, बंटी प्लस बबली, बंटी प्लस बबली ले लेते हैं, ये होगी 32 ईयर। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बंटी और बबली की आयु 3 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद यहाँ से +2 करेंगे, एक, जो बंटी की आयु है वो बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये हो गया भाई रेशो। बंटी की वर्तमान आयु बतानी है। अब ध्यान से सुन लो, ये 2 वर्ष पहले का योग है, 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष आगे लेके आओगे तो दोनों की 2 जुड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 है, यानी कि 9 गुना, इसकी गुना 9 करोगे, इसकी गुना 9 करोगे, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9। इसकी पूछी है बंटी की, बंटी वाली है, बंटी की 2 वर्तमान आयु पूछी, 2 वर्ष पहले लेके जाओगे तो कितनी, 25। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, 4 वर्ष पहले राजेश नरेश से 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले नरेश राजेश से 4 वर्ष पहले के भाई, ये प्रेजेंट, ये 4 वर्ष पहले, यहाँ चलेंगे, राजेश और नरेश है भाई, राजेश और नरेश। ठीक है, ये लिख दिया हमने, राजेश और नरेश। इसने बोला है भाई, राजेश जो है नरेश से 3 गुना बड़ा है, 3:1 है ये, यहाँ पे अनुपात। 4 वर्ष बाद, यहाँ से 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले, उसकी आयु नरेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नरेश की आयु की 2 गुनी होगी। वर्तमान बतानी, डिफरेंस चेक करो, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो इसको 2 बनाओ, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, नया रेशो। अब इनका चेक करो, कितना आ गया, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करो 8 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 8 से, ये कितनी हो जाएगी, 8 चौके 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। 32 और 16, 4 के बाद आ गई प्रेजेंट में पूछिए राजेश की। राजेश ये 32 वाला है, तो 4 साल पीछे लेके आओ, इसको कितनी हो जाएगी, 28 साल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात है, अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:3 है प्रेजेंट में। 6 वर्ष बाद, यहाँ से +6 वर्ष बाद अमित की आयु 50 वर्ष होगी। अमित ये वाला भाई, इसकी 50 वर्ष होगी 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो इसको 6 वर्ष पहले लेके आओ, यहाँ कितनी हो जाएगी, 44 साल। कितने गुना, 11 गुना, तो इसका भी 11 गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी, 33 प्रेजेंट की। वर्तमान में सुमित की आयु बतानी है 33 साल, ये ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये तो भाई प्रेजेंट है, यहाँ से 5 वर्ष बाद की दी है, 5 वर्ष बाद फादर और सन की, पिता की आयु है जो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 1:3, यानी कि फादर और सन का रेशो दे दिया ये। 5 वर्ष पहले, यहाँ से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुनी थी। डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ 6, यहाँ कितना है, 2, तो करो इसको बराबर, यहाँ से 7, 1, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3, रेशो देखा बराबर हो गया। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, इसका डिफरेंस 6 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू ये कितनी थी, 10 साल, 5 साल बाद ये थी, और 5 साल पहले थी ये। ठीक है, ये 5 साल पहले, 5 और 5 कितनी होगी, 10 यूनिट, यानी कि 5 गुना। वर्तमान आयु बतानी है तो 5 साल किसी भी गुना कर लो, यहाँ 5 से गुना करो, यहाँ 5 से गुना करो, ये 45 और ये होगी 15। लेकिन ये 5 साल बाद वाली है, 5 साल पहले जाओगे तो ये 10 हो जाएगी, या ये 40 हो जाएगी। किसकी पूछी है, उनकी वर्तमान आयु पूछी है, 40 और 10 हो जाएगी। डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है, डिफरेंस दे दिया भाई। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 7 और 9, यानी कि 2, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस कितना है, 8 गुना
4 गुना, इसकी गुना 4 करोगे तो 28, इसका गुना 4 करोगे तो 9 चौके 36। तो रामू की आयु कितनी है? अब देख लो भाई आप, रामू कौन सा है? रामू की आयु, सुनील की आयु, उनकी आयु, ये रामू है, ये सुनील है। रामू का आयु आ गई 28 साल, ठीक है, सुनील की आ गई 36 साल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इस वीडियो का, ठीक है, ऐसे हम कितने क्वेश्चन कर लें, सिर्फ यही मिलना है आपको, इसी तरह सिंपल तरीके से आपको सोल्व करने हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, या तो प्रेजेंट में सोल्व करते रहना, या पास्ट में, या फ्यूचर में, एक जगह सोल्व करना इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को एक जगह लेके आओगे ना तो आपको ईजी रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। और इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हैं। आप इनके ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है, आप चेक कर लेना इनको, ठीक है, किस किस एग्जाम में कब कब रिपीट हुए हैं। और ये लेटेस्ट अभी 2025 में एनटीपीसी के एग्जाम के जैसे मैंने पेपर सोल्व करवाए हैं, आगे करवाऊँ भीगा मैं उनको, सारे सोल्व करवाऊंगा, तो उसमें भी ये सारे रेलवे में ये सारे रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, इस वाले सेम टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस भी आए हैं कुछ तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट कर दिया करो भाई कुछ भी समझ में नहीं आए तो, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। राम, निखिल और अश्विनी की वर्तमान आयु का योग, 3 बंदे हैं भाई, राम प्लस निखिल और अश्विनी, ए लिख देते हैं, 111 वर्ष है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु, ये प्रेजेंट का दे रखा है वही सम, ठीक है। और 10 वर्ष पहले जाते हैं यहाँ से, 10 वर्ष पहले, इसकी 2x है, इसकी 3x है और इसकी 4x है, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले चलेंगे, 10 वर्ष पहले, तीनों में 10 वर्ष पहले जाएंगे तो तीनों की 10 घटेगी, यानी कि -30 हो जाएगा। अब इसमें से -30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, ठीक है, 81 आ जाएगा, 81, 81 आ जाएगा। ये योग दे रखा है तो इनका सम हो जाएगा 81, 10 वर्ष पहले चले गए हम, ठीक है। पास्ट में सोल्व कर रहे हैं इसको, देखो 3 और 2 5 और 4 9x इक्वल टू कितना होगा? 81। ये कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब यहाँ से जो भी निकालना है वो पूछ लो। निखिल की वर्तमान आयु निकालनी है भाई, प्रेजेंट एज निकालनी है। निखिल है 3x वाला, इसको 10 साल आगे लेके आओगे, 3x प्लस 10, तो ये प्रेजेंट में आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 की गुणा 9, 9 3 27 और प्लस 10 कितना आ जाएगा? 37। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन दिखाई दिया 37, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ आपकी एज का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ऐसे हम कितने भी क्वेश्चन कर लें, हमें सिर्फ यही सेम सिंपल इसी तरीके से सोल्व करते रहना है। ये आपका कुछ बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सिंपल जो लॉजिकल आईक्यू है आपका, उस पर डिपेंड होते हैं ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो इसी तरह आप सोल्व करते रहना, और कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।